अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप के लास्ट प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने ठीक ठीक लिख लिए होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के प्रैक्टिकल में। हम लोगों ने प्रैक्टिकल नोटबुक में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 लिखा था, इनके प्रिपरेशन ऑफ क्रेब्स सॉल्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। राइट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5। हम लोग इसको लिखेंगे स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन ऑन रैबिट्स आई। ठीक हो गया। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिख लेंगे कि एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन इज अ डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ये हमारी डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग है। और ये क्या है? एड्रेनालिन बजाते खुद एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम का। सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम जो कि हमारे फाइट एंड फ्लाइट मोड में एक्टिव हुआ होता है, यानी कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उस टाइम पर ये वाला सिस्टम हमारा एक्टिव हुआ होता है। Adrenaline or epinephrine have both alpha and beta adrenergic activity। आपका जो एड्रेनालिन है या एपिनेफ्रिन है, इसके पास अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की भी ताकत होती है और बीटा रिसेप्टर के साथ भी बाइंड करने की ताकत होती है। इसके बाद हम लोग ऑनसेट ऑफ एक्शन लिख लेंगे कि इसका जो असर है कितनी देर में होता है। ये बहुत रैपिड, वेरी रैपिड, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ इसका असर जाहिर हो जाता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि इसके असर का दौरानिया जो है वो 5 से 10 मिनट होता है। Then mechanism of action: adrenaline interacts with both alpha receptor and beta receptor and mimic the responses of these receptors। यानी कि दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ये कर सकता है, और जिस भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उस जैसा असर दिखाएगा। राइट, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल पर फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट ओपन करोगे और उसके अंदर आप लोग एड्रेनर्जिक सिस्टम की ड्रग्स को अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। राइट, अच्छा, नेक्स्ट एक्शन ऑन आई। एड्रेनालिन का या फिर एपिनेफ्रिन का हमारी आइज पे क्या असर होता है? यह हमारे पास क्या पैदा करती है? मिड्रियासिस पैदा करती है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, यानी कि हमारे डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, हमारी आंख की जो प्यूपिल है उसको डायलेट कर देती है। ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द आइरिस रेडियल मसल्स, उनकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये क्या करती है? प्यूपिल को डायलेट कर देती है और सीलियरी मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। राइट, फिर इंट्राओक्युलर प्रेशर पर इसका क्या असर होता है? इट रिड्यूसेस इंट्राओक्युलर प्रेशर, ये इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम कर देती है। सब्जेक्ट, यानी कि हम लोग किस चीज़ पर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग लिखते हो हेल्दी रैबिट, एक सेहतमंद रैबिट, खरगोश ले लोगे आप लोग। फिर अप्रेटिसेस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? हम वुडन बॉक्स लेंगे, स्केल ले लेते हैं। वुडन बॉक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग अपने रैबिट खरगोश को अच्छे से पकड़ सकें। ठीक है, स्केल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग जो कॉर्निया है या प्यूपिल है, हमारा प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल के साइज जो कम ज़्यादा होगा उसको मेजर करने के लिए। कॉटन स्वैब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कि कॉर्निया पर कोई रद्दमल होता है, जाहिर के नहीं होता। टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं ताकि लाइट रिफ्लेक्स मालूम कर सकें। सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग केयरफुली, पूरे ध्यान के साथ अपने रैबिट की जो लैशेज़ हैं, आई लैशेज़ हैं, पलकें हैं, उनको कट कर सकें। और स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मालूम कर सकें कि आई ड्रॉप्स डालने के बाद से लेकर उसका असर कितने टाइम तक रहेगा। राइट, अब जहाँ पर आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखा है या फिर अपरेटस बनाया है इस पेज पर, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आप लोग एक क्यूट सा रैबिट बना सकते हो। ठीक है, रैबिट बनाना चाहते हो, रैबिट बना सकते हो तो आप लोग इसको बना लो, नहीं बना सकते हो तो अप्रेटिसेस में से आप लोग कोई से भी 2 से 3 अप्रेटिसेस जो हैं वो इस वाइट पेपर पर दोनों साइड पे मार्जिन्स लगाकर, ठीक है, आप लोग वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। राइट, अब इस अप्रेटिस के बाद अब आप लोग प्रोसीजर पर आ जाओ। प्रोसीजर में कहते हैं टेक अ रैबिट एंड प्लेस इट इन वुडन बॉक्स। रैबिट ले लिया आपने, ठीक है, और उसका आप लोग लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखोगे। इन सच अ वे, इस तरीके से रखते हो दैट नेक एंड हेड रिमेन आउटसाइड द बॉक्स, के आपके खरगोश की जो गर्दन है और जो उसका सर है वो बॉक्स से बाहर रहना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करते हो? कट द लैशेज ऑफ रैबिट विद सीजर केयरफुली। रैबिट की जो लैशेज हैं यानी कि पलके जो हैं उनको कट कर दोगे सीजर कैंची की मदद से, केयरफुली, पूरे ध्यान के साथ। नोट नॉर्मल साइज ऑफ द प्यूपल विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप लोग स्केल की मदद से प्यूपल का साइज पूरा पूरा नोट कर लोगे, लिख लोगे। फिर उसे नोट द लाइट रिफ्लेक्स विद टॉर्च, और टॉर्च की मदद से आप लोग देखोगे कि वो उसकी आंख जो है वो कोई रद्द अमल जाहिर करती है या नहीं करती।
और कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है उसको आप लोग देख ऑब्जर्व करोगे विद कॉटन स्वैब, यानी कि रुई की एक बत्ती बनाकर आप लोग आंख की कॉर्निया को टच करते हो, ठीक है, कॉर्निया को टच करोगे और देखोगे कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करता है या नहीं करता। नाउ इंसर्ट 1 to 2 drops of 2% नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एड्रीनालिन। अब आप लोग क्या करोगे, 1 से 2 ड्रॉप्स आप लोग डाल दोगे 2% सोल्यूशन ऑफ एड्रीनालिन के, एंड ऑब्जर्व ऑल पैरामीटर्स। और ये दिए गए तमाम तर पैरामीटर्स को आप लोग अब जांचोगे, ठीक है। कौन से पैरामीटर्स? कॉर्नियल रिफ्लेक्स, आपका लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है, और उसके बाद प्यूपल का साइज, ठीक है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना कि प्यूपल जो है वो डायलेट कर जाता है। देन आफ्टर इंटरवल्स ऑफ 5, 10, 15 एंड 20 मिनट्स, यानी कि 5, 10 और 15 मिनट के वक्फे से आप लोग इस दौरानिए से आप लोग उसका ये तमाम तर पैरामीटर जो हैं वो उनको मालूम करोगे। नोट ऑल ऑब्जर्वेशंस इन ऑब्जर्वेशन टेबल। आप लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो वाइट पेपर पर, ठीक है, और उसके अंदर तमाम तर ऑब्जर्वेशंस लिखोगे। अब जहां पर आप लोगों ने ये प्रोसीजर लिखा है, ठीक है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आप लोग क्या करोगे, व्हाइट पेपर पर आप लोग दोनों साइड पे व्हाइट पेंसिल के साथ मार्जिन्स लगाओगे, बीच में टेबल बनाओगे, ऊपर मेंशन करोगे ऑब्जर्वेशन टेबल, और यहाँ पर अब आप लोग रोज बनाकर ऐसे, ठीक है, और ऐसे कॉलम ड्रॉ करके 3 कॉलम आप लोग पहले कॉलम में लिखते हो टाइम, दूसरे में इफेक्ट ऑन आई, तीसरे में लाइट एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब अगर लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं होगा तो माइनस का साइन, थोड़ा होगा तो प्लस प्लस का साइन, ज्यादा होगा तो प्लस प्लस प्लस, और फिर अगर दोबारा से खत्म हो जाएगा तो माइनस का साइन। हमने कहा कि 2 मिनट के बाद हमने देखा इफेक्ट ऑन आई कुछ नहीं था, नो इफेक्ट। हमने यहाँ पे भी लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी नहीं था, नेगेटिव लिख दिया। फिर 5 मिनट के बाद देखा स्लाइट मॉडरेट इफेक्ट था, यानी कि थोड़ा असर था, और लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी थोड़ा था, हमने प्लस प्लस का साइन लगाया। 10 मिनट के बाद उसका जो असर था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, यानी कि आपकी जो आई का जो प्यूपल था वो डायलेट हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मॉडरेट इफेक्ट। देन प्लस प्लस प्लस, लाइट और कॉर्नियल इफेक्ट भी ज़्यादा था। फिर आप लोग गए तो 20 मिनट्स के बाद कोई इफेक्ट नहीं था, और यहाँ पर आपने लिख दिया नेगेटिव, राइट। प्रोसीजर के बाद हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिया। अब प्रिकॉशंस की तरफ आ जाते हैं। प्रिकॉशंस में हम कहते हैं यूज़ हेल्दी रैबिट। आप लोगों ने एक सेहतमंद रैबिट लिया एंड हैंडल जेंटली, और उसको आहिस्ता से उसको हैंडल करोगे, उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जबरन उसे हैंडल नहीं करना, ठीक है। देन कॉटन स्वैब शुड टच स्लाइटली ऑन रैबिट आई। आप लोग जो अपने कॉटन रुई की जो बत्ती बनाई है उसको आपको चाहिए कि उसको टच करोगे स्लाइटली आहिस्ता के साथ रैबिट आईज में, ठीक है, नहीं कि उसके अंदर घुसा दो आप लोग, उसकी आंख को डैमेज कर दो, ऐसा नहीं करना। फिर थेरापेटिक यूजेस में आप लोग एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन के बहुत सारे यूजेस आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, थेरापेटिक यूजेस, लेकिन प्रेफरेंस आप लोग दो कि जो आपका आई के ऊपर इफेक्ट है वही वाला लिखो, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो कि 2% सॉल्यूशन ऑफ एड्रीनालिन यूज्ड टॉपिकली इस्तेमाल करते हो किस लिए, टू रिड्यूस इंट्राओक्युलर प्रेशर इन ओपन एंगल ग्लोकोमा, ठीक हो गया। या फिर हम लोग लिखते हैं कि एड्रीनालिन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर एज द मिड्रियाटिक इफेक्ट, ठीक है, या फॉर मिड्रियासिस ऑफ द प्यूपल। फिर रिजल्ट्स में हम लोग आ जाते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ प्यूपल अकर आफ्टर अप्लाइंग दिस ड्रग। जो आपका प्यूपल है आंख का, जो जो आपकी खरगोश का जो प्यूपल है वो रिलैक्स हो जाएगा इसको इस्तेमाल करने के बाद, हो गया, ठीक है, एज दिस इज मेड्रियाटिक ड्रग, क्योंकि ये जो ड्रग थी वो मेड्रियाटिक ड्रग थी। लाइट एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट आफ्टर अप्लाइंग इट। जो आपका लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस थे वो भी मौजूद थे इसको इस्तेमाल करने के बाद, राइट। अब इस पेपर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आप लोग क्या करोगे, व्हाइट पेपर पर आप लोग लाइंस लगाओगे, लाइंस लगाने के बाद आप लोगों ने ऊपर रिजल्ट मेंशन किया और वही रिजल्ट आप लोग पेंसिल के साथ यहाँ पे नोट कर दोगे, राइट। आज का प्रैक्टिकल यहीं तक का ही। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।